जय करवा चौथ माता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ पड़ने जा रहा है। दोस्तों, इस त्योहार का हर सुहागन स्त्री को बेसब्री से इंतजार होता है और इस बार ये करवा चौथ अपने आप में बहुत ही शुभ और फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे चमत्कारी योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग, बुद्ध योग और सबसे बड़ा धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, इन सभी योगों की वजह से इस दिन आप जो भी मनोकामना मांगेगी वो आपकी जरूर पूरी होगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ से जुड़ी सभी जानकारियां देने वाले हैं, जैसे कि करवा चौथ पर क्या पहने और क्या ना पहने, क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये चीज खाने से व्रत टूट जाता है, पाप लगता है। सरगी किस समय खानी चाहिए, सरगी क्या होती है और इसे कौन देता है, पूजा पाठ के बाद खाने की थाली किसे दी जाती है। साथ ही साथ जानिए करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय। चौथ माता को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, गौर पाप लगता है, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसके साथ ही हम आपको गुरुजी द्वारा एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने से आपके पति की उम्र तो लंबी होगी ही, साथ ही आपके सभी कष्ट और गरीबी का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव और करवा चौथ माता की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय करवा चौथ माता लिखना ना भूले। दोस्तों, करवा चौथ बहुत ही खूबसूरत और पवित्र त्योहार होता है। यह त्योहार गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी करवा चौथ का पर्व बड़ी सूझबूझ के साथ निभाती है। यह त्योहार ही नहीं होता, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम रिश्ते को भी दर्शाता है। इससे खुशियों का और प्यार का महापर्व भी माना जाता है। कहते हैं, ऐसा व्यक्ति किस्मत का बहुत बड़ा धनी होता है जिसकी पत्नी उसके लिए करवा चौथ का व्रत करती हो। करवा चौथ का व्रत पति की आयु को बढ़ाता है और दोनों के बीच में प्रेम संबंध मधुर होते हैं और 7 जन्मों तक का साथ प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री सच्चे हृदय से अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो उसे साक्षात देवी का रूप माना जाता है। ऐसी स्त्री सौभाग्य से बढ़कर होती है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था और तभी से ही करवा चौथ का पर्व मनाया जाने लगा। जो स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो समझो, ऐसी स्त्री अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है तथा प्यार करती है। करवा चौथ के व्रत से पता चलता है कि एक नारी अपने पति को हर बुराई और संकटों से बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त। इस बार 2023 में करवा चौथ 1 नवंबर को यानी कि बुधवार के दिन मनाया जाएगा और पूजा का मुहूर्त है शाम 5:44 से लेकर शाम 7:02 तक। दोस्तों, मुहूर्त में की गई पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मुहूर्त में ही करें। दोस्तों, पूजा पाठ और चांद निकलने का समय है रात 8:26 तक, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चांद भले ही देर से निकले, पर आपका व्रत संपूर्ण और सफल अवश्य होगा। अगर आपको चांद के दर्शन नहीं होते हैं, यदि किसी कारणवश आसमान खराब हो जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में चांद को मोबाइल पर ऑनलाइन दर्शन करके अपना व्रत संपूर्ण और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे ले, किस समय ले और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सांस नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब इनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी
इस समय आप अवश्य पिएं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सर्गी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना नहीं, तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सर्गी खाने का समय सूर्योदय से पहले सर्गी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सर्गी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी, पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु घट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर पुराने कपड़े पहने या नए कपड़े पहने, कपड़ा किस रंग का होना चाहिए या घर में रखे कपड़े पहन सकते हैं? क्या शादी का जोड़ा पहन सकते हैं? आइए जानते हैं। अगर शास्त्रों की माने तो आपका जो शादी का जोड़ा है तो आप करवा चौथ पर उसे भी पहन सकते हैं। इसमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसे पहनने से चौथ माता अति प्रसन्न होती है। अगर आप चाहें तो बाजार से नए कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन याद रहे काले और सफेद कपड़े कभी ना पहने। एक सुहागन के लिए ऐसे वस्त्र त्योहार में पहनना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप उन्हें भी पहन सकते हैं, लेकिन उस पर अपनी शादी की चुनरी ओढ़ ले। चुंदरी अगर नहीं है तो आप बाजार से नई खरीद ले। लाल, पीली, हरी, गुलाबी, भगवा रंग किसी भी रंग की आप पहन सकते हैं, लेकिन काले सफेद रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वहीं स्त्रियां ये व्रत रख सकती है। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई न पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए हिंदू धर्म में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगल सूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदे या अपने पति से ले ले। दूसरी महिला का मंगल सूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां
पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं? जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सीखे या तिलिया टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम दिखा रही है। इन सिखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से माटी का करवा खरीदे तो देख ले करवा छटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा छटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि छटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाए, ध्यान से देखें। चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी तथा छटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकती, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छल्ली इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाए तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाए तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें। अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र न करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ असरदार उपाय जिनको आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं रखती हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पति पत्नी के बीच प्रेम जैसा कुछ नहीं बता, तो इसके लिए एक उपाय किया जा सकता है। दोनों के बीच पहले जैसा प्रेम कायम करने के लिए करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्र को लाल रंग की सिंदूर के डिब्बे में रखें और कहीं छुपा आएं। इस उपाय से दांपत्य जीवन की कड़वाहट समाप्त हो जाएगी। मंत्र का जाप करवा चौथ पर एक मंत्र का जाप करें, ओम श्री गणधिपतये नम। इसका जाप करते हुए भगवान गणेश को 5 हल्दी की गांठ को अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन में व्याप्त आर्थिक तंगी खत्म होगी और धन का आगमन होने लगेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाना है तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए करवा चौथ के दिन गौरी पुत्र गणेश को दुर्वा के साथ 21 गुड़ की गोलियां अर्पित करने से पति पत्नी में बिछड़ाव नहीं होता है। कर्ज के बोझ से अगर वैवाहिक जीवन में अड़चन आ रही है तो एक उपाय किया जा सकता है। आमदनी बढ़ाने के लिए करवा चौथ के दिन गणेश जी से जुड़ा उपाय करें। इसके लिए गणपति जी को घी गुड़ का भोग अर्पित करें। समस्या के निवारण की गजानन से प्रार्थना करें। इस अर्पित गुड़ को गाय को खिला दें। मां लक्ष्मी का घर में वास होगा और धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। वैचारिक मतभेद, यदि पार्टनर से वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो करवा चौथ के दिन गाय को 5 बेसन के लड्डू आटा शक्कर के बने 5 पेड़े, साथ ही 5 केले व 250 ग्राम चने की भीगी दाल को अर्पित करें। पति पत्नी के बीच सहयोग की भावना जागेगी। तो दोस्तों, ये थे
कुछ उपाय जो आपको इस करवा चौथ पर जरूर करने चाहिए। आइए अब आपको सुनाते करवा चौथ की असली और सही व्रत कथा, जिसको हर सुहागन महिला को जरूर सुनना चाहिए, ताकि उनके घर में सुख शांति बनी रहे और उनकी पति की आयु लंबी हो। दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले सभी महिलाएं अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने लें। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। उसी समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी सहित सातों बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और उन्होंने शहर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभियां बोली, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें से बाल निकल आया और तीसरा निवाला अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बहुत बीमार है और वो तुरंत ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए मां ने जब अटैची में से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सफेद कपड़े निकले। तीसरी बार फिर से काले कपड़े हाथ लगे। बेटी ने कहा, ये सब रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूं। मां घबराकर बेटी से बोली, बेटा, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी सुहागन होने का आशीर्वाद दें वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना ठीक है। कहकर बेटी अपने ससुराल चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती चली गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो, यही आशीर्वाद दिया। वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो देखा उसका पति मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा है। उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो जान गई, करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वो रोती चिल्लाते बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर जब कोई ना माना तो बोली, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो। साथ में वो साथ साथ श्मशान चली गई। जब उसके पति के अंतिम संस्कार का समय आया तो उसने सबको रोक दिया। बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सबने कहा, पहले तो पति को खा गई, अब उसके अंतिम विधि में भी विघ्न उत्पन्न कर रही है। लेकिन वो मानी नहीं, अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया कि उसे वहीं रहने देते हैं। वहां उसके लिए एक झोपड़ी बनवाई। वो अपने पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी। रोज अपने पति के शरीर की सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती थी। वो हर चौथ का व्रत रखने लगी। वो चांद को अर्घ्य देती, जोत देखती और जब चौथमाता ये कहते हुए अति करवो ले करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, तो वो चौथमाता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथमाता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथमाता आएगी, तब उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथे आई और सब यही कहती चली गई। फिर अश्विन की चौथमाता बोली, तुझसे कार्तिक की चौथमाता नाराज हैं, वहीं तेरा सुहाग लौटाएंगी। आगे जब कार्तिक की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सामान मंगवाया, करवे मंगवाए। सास ने सोचा
पागल हो गई है जो मांगती है, दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ्य दिया। चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, खड़ी बुखारी करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़े और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहना है, तुझे सुहाग से क्या लेना। तब वो बोली, नहीं माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथा माता ने उससे सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब रोज की तरह उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो नंद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो आपका भाई वापस आ गया है, घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी मां के पास जाकर बोली, मां भैया जिंदा हो गए हैं। मां बोली, उस भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। नंद बोली, नहीं मां, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो सासू मां से बोली, देखो माता जी, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू ही थी जिसके भाग्य से ये वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे मेरे बहू के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना। बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो दोस्तों, आशा करते हैं करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय करवा चौथ माता।